हमारी धरती का जन्म हुए लाखों साल बीत चुकी है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों धरती पर मौजूद विलुप्त प्रजातियों के बारे में जानना चाहिए और धरती पर मौजूद जीवों को रक्षा क्यों करनी चाहिए। कभी हमारे धरती पर ऐसे जीव रहा करते थे जिनका आकार बहुत ही बड़ा हुआ करता था और आज के इंसान भी देखकर उसे दंग रह जाते हैं। आज वो जीव सिर्फ हमारे किताबों और कल्पनाओं में ही बसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रोमांच से भरपूर एक नई कहानी की ओर। यह है द लास्ट जायंट ऑफ अर्थ, द मैमल्स। ये मैमल्स आज के हाथियों की दोगुनी आकार की हुआ करती थी। इसकी लंबाई कम से कम 10 से 12 फीट हुआ करता था और इसका वजन 5500 किलोग्राम से लेकर के 7300 किलोग्राम, यानी कि सीधा कहें तो 6 से 8 टन के बीच हुआ करता था। ज़्यादातर ये ठंडे इलाकों में रहा करती थी। इनके शरीर पर इतने बड़ी बाल हुआ करती थी कि अगर इनके शरीर पर बर्फ़ की मोटी चादरें भी बिछ जाएँ तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। ये ज़्यादातर अपने एक झुंड में घूमकर अपने आसपास के बच्चों को प्रोटेक्ट करते थे। और यह आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि उनके थाइल की आकार आज की हाथियों की तुलना में बहुत ही छोटी हुआ करती थी। क्योंकि ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वो आकार में ज़्यादा बड़ा होने के कारण उनकी थाइल ज़मीन तक नहीं पहुंचती थी, वो छोटी हुआ करती थी और उनके दोनों दांत के बीच छोटी आकार की होती थी। अब क्या लगता है दोस्तों आपको, इनके विलुप्त होने का कारण क्या हो सकता है? क्लाइमेट चेंज होने के कारण या फिर टेक्टोनिक प्लेटों के उथल पुथल होने के कारण हो सकते हैं। विकिपीडिया के रिपोर्ट के हिसाब से ये मैमल्स बर्फ़ में जमे हुए पाए थे और इनके स्टमक में खाए हुए हज़ारों साल पहले फूड तक भी एकदम सुरक्षित पाया गया था। दोस्तों, अब तक तो हमने देखा एक शाकाहारी जीव के बारे में जो कि आकार में बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर देखने में लगता था। हालांकि ये सारे जीव देखने में सिर्फ सुंदर लगते थे बल्कि ये खूंखार भी हुआ करते थे। कुछ हज़ारों वर्षों तक जंगलों में इनका राज हुआ करता था। तो चलिए मैं मिलाने जा रहा हूँ एक और स्तनधारी जीव के बारे में जो कि दिखने में बिल्कुल एक बिल्ली के जैसा दिखता था। तो ये है साइबर टूथ टाइगर, जो कि आकार में बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयावह दिखता था। इसकी जो ऊपरी वाले हिस्से से जुड़ी हुई दो लॉन्ग कैनन टीथ हुआ करती थी जो कि साइज में बहुत ही बड़ी होती थी। यूँ कहा जाए तो इनकी टीथ की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर यानी कि 8 इंच के आसपास होती थी और बहुत ही मजबूत होती थी। स्मैंडल सिर्फ आकार में बड़ा होता था और इनके शरीर बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप की होती थी। इनके सिर्फ दोनों अपर कैनर लॉन्ग टीथ ही बहुत ही मजबूत होती थी। इसके बॉडी फ्लेक्सिबल होने के कारण औरों के मुकाबले थोड़ी सी वीक हुआ करती थी। लॉन्ग अपर कैनन टीथ साइज में बड़े होने के कारण निचले वाले जबड़े से बाहर आ जाती थी, जो कि ये दिखने में बहुत ही खूंखार और औरों से अलग दिखती थी। विकिपीडिया के रिपोर्ट के हिसाब से इसका साइंटिफिक नेम स्मैंडल बताया जाता है। हो सकता है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक आई होगी, लेकिन ये स्मैंडल ही है जो कि विकिपीडिया के रिपोर्ट में दी हुई है। क्योंकि ये मांसाहारी जीव था इसीलिए ये दूसरे जीवों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता था। तो इनके विलुप्त होने का मेन कारण यही था कि समय के साथ हुए क्लाइमेट चेंज और लगातार हो रहे मौसम परिवर्तन और उल्कापिंडों के टकराव के कारण इन जीवों की संख्या कम होती गई, जिसके कारण क्योंकि ये मांसाहारी जीव था इसीलिए इनकी भी संख्या देखते देखते घटती गई। तो हम लोगों ने जाना इन सारे जीवों के बारे में जो कि धरती पर कभी राज किया करते थे। धरती से विलुप्त हुई इन जीवों की कहानियाँ हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती। जो प्रजातियाँ बदलाव के साथ खुद को नहीं ढाल पाती वैसे समय की धूल में खो जाती है। आज हम उसी धरती पर हैं जहाँ कभी मैमल्स हुआ करते थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम उनकी गलतियों से सीखेंगे? क्योंकि आज अगर हमारे पर्यावरण की रक्षा नहीं की जाएगी तो शायद हमें भी एक एक्सटिंक्ट हुए स्पीसीज के रूप में याद किया जाएगा। तो ये थी हमारे धरती पर रहने वाली जीवों की कहानियाँ जो कि आज से हज़ारों साल पहले कभी रहा करती थी।